हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका दांगी है और आप मेरे चैनल टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया पर हैं। हम एमपीपीएससी मेंस का पेपर सेकंड में पार्ट फर्स्ट कवर कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है जनहित याचिका। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा है जनहित याचिका यानी PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यूनिट फर्स्ट में ये हमारा टॉपिक है और ये यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है। अब इसके बाद हमारी यूनिट फर्स्ट कवर हो जाएगी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि बहुत छोटे छोटे टॉपिक है और ज्यादातर इन टॉपिकों से सीधे सीधे क्वेश्चन उठ के आएंगे। इसमें जो भी जरूरी होगा, कब शुरुआत हुई है या फिर इनके महत्व क्या है, विशेषताएं क्या है, या इनकी आलोचना यदि इसकी की जा रही है तो किस आधार पे की जा रही है, तो जो भी जरूरी होगा वो हम इस टॉपिक में कवर कर लेंगे, जिससे हमारे 200 शब्द का भी एक आंसर हमारे पास तैयार हो जाएगा। और यदि यहाँ से कुछ महत्व या आलोचना वगैरह यहाँ से 50 शब्द में या 3 नंबर में आपसे पूछ लेगा तो आप यहाँ से निकाल के उसे लिख सकते हो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो जनहित याचिका है क्या? जिसके अधिकारों का हनन हो, है ना, मतलब किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है या कोई पीड़ित है, वही न्यायालय की शरण में जाए। इस अवधारणा के विपरीत जनहित याचिका की अवधारणा है। ठीक है, जिसके अधिकारों का हनन हो रहा था वो ही न्यायालय में न्याय मांगने जा रहा था। ये जो कॉन्सेप्ट था, इसके विपरीत जनहित याचिका की अवधारणा दी गई है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई अन्य व्यक्ति, मतलब जो पीड़ित है वो नहीं, उसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति या संस्था आदि, है ना, तो ये व्यक्ति भी हो सकता है, संस्था भी हो सकती है आदि, या कोई सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, कोई NGO हो सकते हैं, कोई संगठन हो सकते हैं, है ना, लोकहित या किसी पीड़ित के हितों की सुरक्षा हेतु न्यायालय में न्याय की गुहार लगा सकते हैं। तो जनहित याचिका का क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई जो पहले कॉन्सेप्ट था कि जिसके अधिकारों का हनन हो रहा था या जो पीड़ित हो रहा था वही न्यायालय जा रहा था, इसके विपरीत अब जनहित याचिका का कॉन्सेप्ट आया है, जिसमें जरूरी नहीं है कि न्याय मांगने वो पीड़ित ही आए, उसकी तरफ से कोई और भी आ सकता है, व्यक्ति आ सकता है, कोई संस्था आ सकती है ना, वो जाके न्यायालय में न्याय की गुहार लगा सकती है लोक हित में या किसी पीड़ित के हितों की सुरक्षा के लिए। यही है जनहित याचिका। ठीक है, यानी जनहित याचिका एक ऐसी याचिका होती है जिसके माध्यम से हम न्यायालय में जाके किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे पर्यावरण के लिए, है ना, चाहे वो हमारे हित प्रभावित ना हो रहे हैं, लेकिन यदि वो लोक हित में भी कुछ हो रहा है ना, तो भी हम जाके इस याचिका के माध्यम से हम वहां ये याचिका लगा सकते हैं और उनके लिए न्याय मांग सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने जनहित याचिका को परिभाषित कर दिया कि जनहित याचिका किस प्रकार से थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा है इसमें? अब जनहित याचिका का प्रारंभ कब से हुआ, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो SP गुप्ता बनाम भारत संघ का जो मामला था उसकी सुनवाई चल रही थी। उसमें न्यायमूर्ति PN भगवती और कृष्ण अय्यर, ये दोनों न्यायमूर्ति थे, PN भगवती और कृष्ण अय्यर। ये पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी और इसी मामले की सुनवाई के दौरान क्या करा, सन 1980 में यानी 1980 में जनहित याचिका की अवधारणा प्रस्तुत की तो ये इसकी शुरुआत हो गई। जब से इसकी शुरुआत हुई तो ये न्यायिक सक्रियता का एक तरह से प्रतीक बनी हुई है। ठीक है, ये आप आगे लिख सकते हो ये लाइन कि जब से इसकी शुरुआत हुई है ये न्यायिक सक्रियता का प्रतीक बनी हुई है। कैसे बनी हुई है भाई? जैसे पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा है तो लोग जाएंगे, जनहित याचिका लगाएंगे पर्यावरण प्रदूषण के लिए, कोर्ट उसमें सुनवाई करेगा, अपनी सक्रियता दिखाएगा, जबकि कोर्ट का पर्यावरण का संरक्षण करना कोर्ट का काम तो है नहीं, है ना, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, क्योंकि जनहित याचिका लगी है उसके पास तो वो सुनवाई तो करेगा ना, निर्देश देगा सरकार को। ठीक है, तो इसलिए न्यायिक सक्रियता का आधार बनी हुई है। हमने न्यायिक सक्रियता के आधार जब देखे थे तब हमने देखा था कि जनहित याचिका का प्रारंभ हो चुका है, तो ये भी एक उसका आधार हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यदि आ जाता है कि जनहित याचिका की विशेषताएं बताइए, तो एक तो आप डेफिनेशन में से ही उठा के लिख सकते हो, है ना, कि कोई भी व्यक्ति या संस्था क्या कर सकती है, किसी भी पीड़ित या लोकहित के लिए न्याय की गुहार न्यायालय में लगा सकती है। तो एक विशेषता तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी विशेषता इसकी क्या हो जाएगी, वकील की आवश्यकता इसमें नहीं होती। ठीक है, यानी न्याय सस्ता हो जाता है हमें, क्योंकि हमें वकील करने की जरूरत नहीं है। हम जाके जनहित याचिका लगाएंगे और वो कोर्ट उस पर विचार करेगा और अपना निर्णय लेगा। ठीक है, अब क्योंकि दो पक्षों को नहीं लड़ना, तो वकील का क्या काम, हम जाके भले ही हम चाहें तो किसी वकील के जरिए लगवा सकते हैं जनहित याचिका। दूसरा क्या है, इसमें न्याय को प्राथमिकता दी जाती है। क्योंकि दो पक्ष नहीं है, किसी में समझौते या ऐसी दंड वगैरह का तो वो सवाल ही नहीं उठता, है ना। इसमें बस कोशिश की जाती है कि जो समस्या आई है उसका समाधान हो जाए। ठीक है, उत्तरदायी शासन, उत्तरदायी शासन के सिद्धांत को कायम रखती है ये। ठीक है भाई, लोगों के लिए शासन कैसा हो, उत्तरदायी हो हर चीज के लिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी करके चले जाओगे आप, है ना। तो इस सिद्धांत को कायम रखने में ये मदद करती है। एक आप ये भी लिख सकते हो कि इस कानूनी की बजाय सामाजिक प्रक्रिया है। यदि 50 शब्द में अकेले हमसे क्या पूछ ली जाती है, इसकी विशेषताएं पूछ ली जाती हैं, किसकी, जनहित याचिका की, ये विशेषताएं हैं। ठीक है, तो विशेषताएं एक तो आप डेफिनेशन में से ही लिख सकते हो कि भाई कोई भी किसी की तरफ से भी जाके कोई भी न्याय की गुहार लगा सकता है, और ये 4 लिख सकते हो आप, वकील की आवश्यकता इसमें नहीं होती, न्याय को प्राथमिकता दी जाती है, उत्तरदायी शासन की स्थापना में या उत्तरदायी शासन के सिद्धांत को कायम रखती है ये, है ना, कानूनी की बजाय सामाजिक प्रक्रिया है, ये आप लिख सकते हो इनकी विशेषताओं में। ठीक है, आ गई, यदि 3 नंबर में आ गई तो कोई भी 3 पॉइंट उठा के लिख देना। भाई कुछ भी हो, आलोचक आलोचना जरूर करते हैं कोई भी चीज की, है ना। और या हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी चीज होती है उसके दो पहलू तो होते ही हैं, एक नकारात्मक भी सामने आता है कुछ, तो कुछ सकारात्मक भी आते हैं, है ना। तो वही इसमें भी है कि जनहित याचिका प्रारंभ तो इस उद्देश्य से की गई थी कि भाई कोई भी है वो न्याय नहीं ले सकता या न्याय मांगने नहीं आ सकता, तो कोई और आके उसके लिए न्याय मांग सकता है ना। लेकिन अब आलोचना भी होती है इसकी कि भाई कुछ इसके, अब हर चीज के दो पहलू तो निकल के आते ही हैं, है ना। तो कुछ आधारों पर इसकी आलोचना भी हो रही है। तो आलोचना में पहला हम क्या कह सकते हैं कि न्यायपालिका पे कार्य बोझ बढ़ रहा है भाई। अब कोई किसी के लिए भी न्याय मांगने आ सकता है, तो बहुत सारे केस भी आ रहे हैं, है ना, आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है, समाज में भी, पर्यावरण के लिए भी कुछ ना कुछ हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि न्यायपालिका पर कार्य बोझ बढ़ रहा है। आलोचक क्या कह रहे हैं कि भाई ये जनहित याचिका जो शुरू हुई है उसकी वजह से न्यायपालिका पर कार्यभार ज्यादा बढ़ गया है ना। न्यायपालिका पर, दूसरा क्या है कि न्यायपालिका पर तीसरे सदन की भूमिका निभाने का आरोप लगता है।
कैसे लगता है? क्योंकि भाई हम देख ही रहे थे कि इसके ये आधार थी और इसके आधार पर न्यायपालिका सक्रियता दिखाती है, कई बार सरकार को निर्देश देती है। जैसे जब हमने न्यायिक सक्रियता देखी थी तो हमने देखे थे ना कई बार उदाहरण कि दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्देश दिए थे सरकार को, चुनाव सुधार भी कर रही है ये, है ना। तो इस तरह से यदि जनहित याचिकाएं जाती हैं और कई बार सरकार को कुछ काम करने से रोकती है, विधायिका को कुछ काम करने से रोकती है, तो इसलिए आलोचक क्या कहते हैं कि तीसरे सदन की भूमिका निभा रही है। मतलब कार्यपालिका और विधायिका के अलावा ये तीसरे सदन ही, न्यायपालिका तीसरे सदन की भूमिका निभा रही है, इस आधार पे आलोचना करते हैं, है ना। जैसे हमने न्यायिक सक्रियता में देखा था कि उसमें भी कहा जा रहा था ना कि आप उनमें हस्तक्षेप कर रहे हो उनके कार्यों में, यानी उसकी न्यायपालिका की निरंकुश छवि सामने आ रही है, हमने देखा था ना। तो यहां भी आलोचक क्या कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे न्यायपालिका तीसरी सदन की भूमिका निभा रही हो। ठीक है, ये दो प्रकार से तो आलोचना होती है, और भी पॉइंट है वो लिखते हैं। थर्ड है लोकप्रियता। पाने की मंशा से हर कोई जनहित याचिका लगा रहा है ना। मतलब भाई लोकप्रिय होने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए, चाहे कोई पर्यावरण के बारे में लगाने पहुंच जाता है, चाहे कोई किसी भी कारणवश पहुंच जाता है। हालांकि न्यायालय सबको एक्सेप्ट नहीं करता, वो खारिज भी कर देता है, वो रिजेक्ट भी कर देता है कि भाई ये इतना कोई जरूरी मामला नहीं है, तो वो याचिका को रिजेक्ट भी कर सकता है। लेकिन अब हर कोई जा रहा है ना। तो इस तरह से लोकप्रियता पाने के लिए की मंशा से भी लोग क्या करते हैं, जनहित याचिका लगा रहे हैं, या स्वयं के हित साधने के लिए भी। मतलब मान लो उनके कोई, उससे कोई अपना हित उनका सदरा हो, तो ऐसे स्वयं के हित साधने के लिए भी लगाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये इनकी आलोचना हो गई। यदि आलोचना आपको लिखने आ जाती है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है या इनडायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि जनहित याचिका की आपको आलोचना बतानी है, मतलब उसके क्या नकारात्मक पक्ष सामने आ रहे हैं, क्या कमियां उसमें बताई जा रही हैं, इस तरह से यदि आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो आप यहां से उसको कवर कर सकते हो। 4 पॉइंट अपने ये हो गए। एक आप वो भी लिख सकते हो कि भाई कभी कभी निर्णयों को लागू करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, यदि इसके लाभ भी पूछ लिए जाएं कि भाई जनहित याचिका आने से हमें क्या फायदे हुए हैं, क्या लाभ हुए, तो हम कह सकते हैं कि सस्ता न्याय, वकील की आवश्यकता नहीं होती, सस्ता न्याय मिल रहा है। ठीक है, उत्तरदायी राज्य उत्तरदायी बन रहा है ना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो रही है। प्रत्येक व्यक्ति तक न्याय पहुंचना संभव हुआ है, मतलब जो आके नहीं न्याय मांग सकते, उनके जनहित याचिका के ऐसे कई तरह से ऐसे लोगों के पास न्याय पहुंचा है। ठीक है, तो ये इसके लाभ हो जाएंगे, ये आप लिख लीजिए, कहीं भी साइड में नोट कर लीजिए, है ना। जनहित याचिका की ठीक है शुरुआत हुई थी, लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा कैसे बढ़ गया, तो हम ये भी देख सकते हैं कि भाई इसका इतना महत्व क्यों बढ़ गया। तो हमारे यहाँ जनहित याचिका का प्रारंभ ठीक है किया था, लेकिन आज की स्थिति में इसका महत्व इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया है, तो भाई हमारे संविधान में जो है, संविधान में मूल अधिकारों व नीति निर्देशक तत्वों का स्पष्ट उल्लेख है। ठीक है भाई, हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है, हमें पता है हमारे मूल अधिकार क्या है, तो हम न्यायालय में न्याय मांगने जा सकते हैं।
और यदि किसी और के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो जनहित याचिका लगा सकते हैं हम। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व, इसमें राज्य के कर्तव्य बताए गए हैं कि भाई राज्य हमारे लिए क्या क्या करेगा। ठीक है। तो इस आधार पे भी हम जा सकते हैं कहां पे, न्यायालय में, या हम किसी और की तरफ से जाएंगे तो जनहित याचिका लगा देंगे। तो इसलिए इसके महत्व बढ़ने का कारण क्या हो गया है कि भाई हमारे संविधान में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। दूसरा देख सकते हैं, हम वैश्वीकरण में हैं, है ना, वैश्वीकरण से जुड़ चुके हैं हम। तो वैश्वीकरण के कारण जनता में जागरूकता का प्रसार हुआ है। ठीक है। तो जागरूकता बढ़ रही है लोगों में, इसलिए वो जाते हैं, उन्हें पता होता है कि भाई पर्यावरण प्रदूषण होगा तो क्या होगा, है ना। इसलिए यदि पर्यावरण प्रदूषण किसी भी कारण हो रहा है तो वो न्यायालय के पास जाते हैं कि इसको रोकिए, है ना। तो लोगों में जागरूकता बढ़ रही है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है ना। अब भ्रष्टाचार बढ़ रहा है तो भाई हमको तो न्याय चाहिए, तो इसलिए भी हम कोर्ट के पास जाते हैं। एक पॉइंट और लिख लीजिए आप, चाहे मैं यहां लिख देती हूं कि कार्यपालिका व विधायिका की जवाबदेहिता में कमी। भाई वो जवाबदेही नहीं है, यदि वो लोक हित में काम करें तो किसी को न्यायालय जाने की जरूरत ही नहीं है। ये पॉइंट आप लिख लीजिए, मैंने यहाँ पे इसको हटाया नहीं है, इतना स्पेस था तो उसी में लिख दिया, ये अलग से पॉइंट है ना। तो ये इसके महत्व बढ़ने के कुछ कारण हो गए हैं कि भाई एक तो हम जागरूक भी हो रहे हैं, हमें स्पष्ट अपने अधिकार और नीति निर्देशक तत्व पता है, स्पष्ट वर्णित है, हमको पता है। ठीक है। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, भाई सरकारी लोग ही, सरकार या सरकार की लोग ही जो है, प्रशासन जो है वो भ्रष्टाचार कर रहा है, तो किससे जाके न्याय मांगोगे? न्यायपालिका से। ठीक है। इनकी जवाबदेहिता में भी कमी आ रही है तो भी कहां जाओगे? न्यायपालिका। तो इसलिए इसका जनहित याचिका का महत्व अब बहुत ज्यादा इसलिए बढ़ गया है। ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। इस टॉपिक से ज्यादातर तो सीधा ही सीधा क्वेश्चन आएगा कि जनहित याचिका क्या है, टिप्पणी लिखिए। यदि 200 शब्द में आया, 50 शब्द में भी आ सकता है, 3 नंबर में डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, या फिर ये पूछ सकता है कि भाई इसके महत्व में वृद्धि क्यों हुई है, तो ये आप लिख सकते हो। आपसे इसकी आलोचना करवा सकता है। ठीक है। विशेषताएं पूछ सकता है और फायदे पूछ सकती है। तो यहां से इस तरह से ही क्वेश्चन बनते, वो हम सारे कवर कर चुके हैं किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकते थे। 200 शब्द में मेरे ख्याल से यहां से क्वेश्चन बहुत ही कम बनने के चांसेस हैं। 50 3 नंबर में या 50 शब्द में आपसे पूछा जा सकता है कि यहां से कोई भी चीज की भाई इसकी आलोचना बताइए, या इस प्रकार से कुछ भी। ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।